गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फोर्जिंग। हिंदी में कहते हैं इसको लोहारी साला। लोहारी साला या फोर्जिंग एक ही शब्द हैं। तो उसमें ही कहा गया है कि वह क्रिया जिसमें धातु की प्रत्यास्था, यदि आपको क्या करना है, किसी धातु की इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। अगर आपने उस धातु को गर्म किया तो उसकी इलास्टिसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो यही कहा गया है कि फोर्जिंग वह क्रिया है जिसमें धातु की प्रत्यास्था बढ़ाने के लिए उसे गर्म किया जाता है और उसके आकार को बदलने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है, जिसके कारण वह कारखंड अपने आकार को बदल लेता है। उसे कहते हैं फोर्जिंग। जैसे आपने देखा होगा जो लोहारी साला में या लोहार वगैरह देखा होगा, किसी धातु को कुल्हाड़ी, हंसिया या डिफरेंट टाइप के लोहे के वो बनाते हैं औजार। तो सबसे पहले धातु को गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा, धातु की प्लास्टिक इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और वो इजीली अपने आकार को चेंज कर सकता है। जहाँ पर फोर्जिंग दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है हॉट फोर्जिंग और सेकंड होती है कोल्ड फोर्जिंग। हॉट फोर्जिंग जहाँ पर धातु को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और बाह्य दाब लगाया जाता है, तो वहाँ पर हॉट फोर्जिंग प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हॉट फोर्जिंग में यहाँ पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं हॉट फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पर कारखंड अपने आकार को परिवर्तित कर लेता है। और दूसरा आता है कोल्ड प्रोसेसिंग। कोल्ड फोर्जिंग में क्या होगा, धातु को ठंडी अवस्था पर ही बाह्य बल लगाया जाता है और उस बाह्य बल के कारण वह धातु अपने आकार को बदल लेती है। उसे कहते हैं कोल्ड फोर्जिंग। फोर्जिंग को दाब के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है आपका हैमरिंग फोर्जिंग और सेकंड आता है मशीन फोर्जिंग। हैमरिंग फोर्जिंग में यहाँ पर क्या करते हैं, धातु को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हथौड़े की सहायता से या हैमरिंग से उस पर बार बार प्रहार लगाया जाता है या बार बार प्रहार किया जाता है, जिससे क्या होगा, जो गर्म धातु है वो अपने आकार को बदल लेती है। इसलिए इसका नाम रख दिया इन्होंने हैमर फोर्जिंग। सेकंड आता है मशीन फोर्जिंग। मशीन फोर्जिंग में क्या होगा, एक मशीन होगी जो काफ़ी अधिक क्षमता की होगी, जो मशीन के तौर पर अपने हैमर को बार बार स्ट्राइक करेगी और वर्कपीस अपने आकार को बदल लेगा। ये आ जाता है आपका मशीन फोर्जिंग। फिर आता है फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है ओपन डाई फोर्जिंग, सेकंड आता है क्लोज डाई फोर्जिंग, थर्ड कोल्ड फोर्जिंग और फोर्थ है आपका सीमलेस फोर्जिंग। जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे ओपन डाई फोर्जिंग। ओपन डाई फोर्जिंग जैसे तो आप समझ जानते हैं कि फोर्जिंग का मतलब किसी धातु को गर्म करना और उस पर बाह्य बल लगाना। तो यहाँ पर दिया है एनविल। एनविल धातु का वह औजार है जहाँ पर क्या करते हैं, धातु को गर्म अवस्था पर इसके ऊपर एक वर्कपीस को रखेंगे। ये आपका वर्कपीस हो गया। वर्कपीस होने के कारण यहाँ पर संसी की सहायता से या सणासी या टोंग की सहायता से इसको होल्ड किए हुए हैं और हैमर की सहायता से इसके ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा है। यदि हमें इस टाइप की शेप बनानी है, वेव के आकार की शेप बनानी है, तो हम फुलर का इस्तेमाल करते हैं। फुलर की सहायता से यहाँ पर वर्कपीस के ऊपर बाह्य प्रहार लगाया जाएगा, जहाँ पर ये वेव जैसी आकृति बन जाती है। इस पॉइंट को कहते हैं हार्डी, जहाँ पर फुलर या हार्डी टूल को यहाँ पर फिक्स किया जाता है। ये हो जाता है एनविल। ये है आपका बेस, हॉर्न। तो ये पूरा आपका कहलाता है एनविल। दूसरा वर्कपीस, जिस पर आप विभिन्न प्रकार के फोर्स लगा रहे हैं या इसके आकार को बदल रहे हैं, फुलर, हैमर और सणासी। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है ओपन डाई फॉर्मिंग, जहाँ पर डाई क्या होगी, ओपन प्रोसेस के तहत कार्य करती है। और यदि क्लोज डाई होती तो वहाँ पर वर्कपीस को
क्लोराइड के अंतर्गत रखा जाता और उसके आकार को बदला जाता। फिर आते हैं यहाँ पर फोर्जिंग के एडवांटेज। फोर्जिंग के द्वारा वर्कपीस का नुकसान कम से कम होता है। सेकंड आता है बड़े उत्पादन करने के लिए किस प्रकार की फोर्जिंग का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड आता है फोर्जिंग प्रक्रिया से वर्कपीस की सतह को चिकना या स्मूथ बनाया जाता है। फोर आता है फोर्जिंग से धातु की बेल्डिनीयता पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यदि आपने किसी धातु पर फोर्जिंग क्रिया की है तो आप उस पर आराम से वेल्डिंग कर सकते हैं। 5 आता है फोर्जिंग के द्वारा धातु छिद्रों को भी हटाया जाता है। यदि धातु के अंदर कोई भी छिद्र हैं तो आप क्या करेंगे, वर्कपीस को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद उस पर हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो उसके अंदर का जो पोरोसिटी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये सभी टॉपिक आ गए आपके फोर्जिंग से अंतर्गत। तो आशा करते हैं कि आपको ये फोर्जिंग चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।